ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन में हमने आपको आज बाय पार्ट सिखाया है, उसके बाद क्वेश्चन सिखाए हैं उसमें। इसमें आप 5 क्वेश्चन और देखें, ठीक है, और ये पेपर में आ भी जाते हैं तो ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है ये, x e की पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, ध्यान दो जरा। x e की पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? i इक्वल्स टू, इसमें बच्चों 1 को ऐड कर लो और 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 को प्लस करो 1 को माइनस करो, ये वाला जो पाते हो, और ये आ गया 1 प्लस x पूरे का होल स्क्वायर। क्या बोला मैंने? 1 को ऐड कर लो 1 को माइनस कर लो, तो क्या बन गया बच्चों? ये आ गया 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, और बाहर क्या है? e की पावर x, ये वाला जो था क्यों, इससे इसकी एक पावर कट गई, तो i प्लस 2 कुल मिला के ये आ गया बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस x, और e की पावर x किसमें गुना होगी, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? e की पावर x माइनस ये आया e की पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब हमें इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो ये क्वेश्चन कैसे होते हैं ध्यान देंगे बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं कि इन क्वेश्चन में हमेशा बड़ी पावर वाले पार्ट को जो का त्यों रखते हैं। जैसे यहाँ पे पावर कितनी है 2, इसे सेम रखेंगे, जैसे यहाँ पे पावर कितनी है 2, इसे भी सेम रखेंगे। हमें कम पावर वाले का बाय पार्ट लगा के उसे सोल्व करना है। मैंने क्या बोला? इसे हम नहीं छेड़ेंगे, हमेशा जो बड़ी पावर होगी उसे नहीं छेड़ेंगे, इसे सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे इसे? मैंने क्या बताया, इसे जो का त्यों। तो i प्लस 2 इसे आप लिख लो, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 1 प्लस x की पावर कितना बन जाएगा? -1, ऊपर जाके e की पावर x, और इस वाले को हमें कुछ नहीं कहना है, बिल्कुल सवाल में लिखते जाना है बच्चों, ठीक है। अब इसे कैसे करते हैं? ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसमें कैसे फर्स्ट सेकंड का पता किया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कैसे होगा? सेकंड वाला होगा। तो बाय पार्ट यूज करें, कैसे करेंगे बोलो? पहले वाला जोड़ते हो, दूसरे का इंटीग्रेशन, e की पावर x का क्या करना है हमें? इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन पहले पार्ट का, लॉजिक पहले पार्ट का क्या कर लेंगे? डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, दूसरे वाले पार्ट का क्या कर लेंगे बच्चों? इंटीग्रेशन, और पूरे का क्या हो गया? इंटीग्रेशन। और ये वाला जो कहते हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसे कुछ भी नहीं कहना है, ये कैंसिल होगा बाद में, ठीक है। इसमें क्या लगा लिया आपने? बाय पार्ट। अब i प्लस 2 इसका -1 पावर को नीचे ले आओ, e की पावर x का, e की पावर x, ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद माइनस, जब x की पावर n से इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा? n x की पावर n -1, तो -1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अंदर वाले का करेंगे तो 1 का 0 और x का 1, e की पावर x का, e की पावर x, और ये हमने जो बात लगा लिया, क्या है ये? e की पावर x अपॉन 1 प्लस x पूरे का होल स्क्वायर। आए क्वेश्चन पे, i प्लस 2 e की पावर x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये बचा यहाँ पे e की पावर x, और ये क्या आ गया? 1 प्लस x की पावर 2, नीचे लाओगे 2 पावर हो जाएगी, माइनस e की पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो बच्चों, माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया इसका? i प्लस 2, इसका आंसर कितना आ गया? e की पावर x अपॉन 1 प्लस x, ये इसका आंसर आ गया जी। समझ में आया? मैंने क्या बोला यहाँ पे कि ये जो 1 पावर है ये 2 पावर है, 1 पावर वाले को सोल्व करेंगे, सेकंड वाले को नहीं। नोट करें, मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक बार इसी तरीके से लेके आऊंगा, तो ध्यान देंगे जरा। अगर आपने सही से कर लिया तो बाय पार्ट का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, अब आप उसे छोड़ेंगे नहीं, अगर आपने आज के तीनों लेक्चर सही से तैयार कर लिए होंगे तो देखिए बच्चों, इसके बाद सेकंड पार्ट क्या है जी? e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। अभी भी क्या बताया मैंने आपको? इन्हें सही करके लिख ले, e की पावर x 1 अपॉन x, और ये क्या बन जाएगा बोलो? 1 अपॉन x स्क्वायर, e की पावर x, इसकी गुणा कर ली, अंदर मल्टीप्लाई कर ली,
अब ये पावर कितनी है 2, यहां पावर कितनी है 1, तो किसे सोल्व करेंगे, इसे या इसे? हाँ, इसे सोल्व करेंगे। क्यों? ये 1 पावर है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसे? आई इक्वल टू जैसे वे भी किया था, x की पावर -1 होगी ऊपर जाके, e की पावर x, ठीक है। इस वाले को कुछ भी नहीं कहा, जो का त्यों, इसे हमें कुछ भी नहीं कहना है, बाद में ये कट जाता है। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। कैसे लगाएं? लगाओ मेरे साथ। पहले वाला जो पाते हो, दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन किसका बच्चों? पहले वाले का है, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, ठीक है, और पूरे का इंटीग्रेशन माइनस इस वाले को कुछ भी नहीं कहना है, कुछ भी नहीं कहना है, बड़ी पावर वाले को सेम टू सेम लेके चलना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब i प्लस 2 क्या बन गया बच्चों? ये क्या बन गया? e की पावर x का e की पावर x, और इसकी पावर -1 है तो नीचे आगे क्या बन गई होगी? प्लस माइनस, इसमें x की पावर n लगाओ, n, x की पावर n-1 तो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक है। और इस वाले को भी कुछ नहीं कहा, हमने लिख दिया जो कहते हो। मेरी बात समझते होंगे? हाँ जी। तो i प्लस 2 e की पावर x अपॉन x, माइनस माइनस कितना बन गया? प्लस, दिखाई दे रहा है, ये e की पावर x, और जब इसे नीचे लाओगे तो कितनी पावर हो जाएगी? 2, ठीक है। ये वाला जो का त्यों, क्या करें बच्चों बताओ? प्लस वाले से माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो गया, तो i प्लस 2 कितना आ गया बोलो? e की पावर x अपॉन x। फाइनल आंसर समझ में आ रहा है? क्या बोला मैंने? 2 पावर वाले को सोल्व नहीं करेंगे, किसे करेंगे? फर्स्ट पावर वाले को, ठीक है, नोट करें। इसके बाद इसके जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखें, थर्ड क्वेश्चन। इसे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा हमें, एकदम से दिखाई नहीं देगा, लेकिन आसान है ये भी, तो ध्यान से सुने। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों? x माइनस 3 e की पावर x अपॉन x माइनस 1 की पावर 3, ये है। तो क्या करें इसमें? यहां 3 है, यहां 1 है, तो बहुत ही आसान है। क्या कर लें? इसे आप तोड़ लें, 1 में और 2 में, एक अलग कर लो, 2 अलग कर लो। दिखाई दे रहा है 2 और 1 कितना है? 3 ही तो है। और ये वाला जो का त्यों, और e की पावर x को भी हमने कुछ नहीं कहा, समझ में आता होगा। अब कैसे करें इसका इंटीग्रेशन? i प्लस 2, अब क्या करेंगे? अलग अलग तोड़ लो जी। कैसे? x माइनस 1 के नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है, और 2 के नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब, और e की पावर x हमने लिख लिया बाहर जो का त्यों। दिखाई दे रहा है सबको? अभी क्या बन गया बच्चों? i प्लस 2 बोलो, ये कितनी पावर होगी? 2 पावर। कितनी पावर होगी यहाँ पे? 2। अरे कैंसिल हो जाएगी, और e की पावर x के साथ गुना कर लो, ठीक है, माइनस ये क्या बन गया बच्चों? 2 e की पावर x, और ये क्या बन गया? x माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। क्या बताया अभी मैंने? क्या बताया है कि हम लोग इसे नहीं छेड़ेंगे। ये पावर कितनी है? 3, ये पावर कितनी है? 2। तो सोल्व किसे करेंगे? 2 पावर वाले को। कैसे सोल्व करते हैं समझ में आ रहा हो साफ साफ? इसे आप लिख लेंगे x माइनस 1, इसकी पावर -2 e की पावर x, और इसे हमने कुछ भी नहीं कहना है साहब, जो का त्यों लिख लो भैया, इसे लिख लो जो का त्यों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड, अभी मैंने क्वेश्चन कराए थे ऐसे, i प्लस 2 लगाओ बाय पार्ट, पहले वाला जो का त्यों, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, वेरी गुड, माइनस डिफरेंशिएशन होगा पहले वाले का, अरे समझ रहे हो, और दूसरे का इंटीग्रेशन, और पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन, माइनस ये वाला जो करते हो इसे हमें कुछ भी नहीं कहना है। क्लियर? ये क्या बन गया? i प्लस 2 x माइनस 1, इसकी पावर -2 e की पावर x का e की पावर x, माइनस बोलो क्या बनेगा? n x की पावर n माइनस 1 तो कितनी पावर हो जाएगी? 3, ठीक है। ये जो कहते हो e की पावर x का e की पावर x, और ये वाला पार्ट जो कहते हो, क्या आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ जी, दिखाई देना चाहिए। अब क्या बन गया? ध्यान से सुनो। अब ये बन गया, इसे सही करके लिख लो, i प्लस 2 e की पावर x अपॉन, ये नीचे जाएगा तो कितनी पावर हो जाएगी? 2 पावर होगी, प्लस होगी, ये देखो माइनस माइनस प्लस, ये देखो यहां से e की पावर x, इसके साथ क्या होगा? 2 होगा,
और ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, नीचे, तो प्लस पावर होगी इसकी, और ये क्या है इधर 2e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, तो माइनस से क्या कैंसिल हो गया प्लस, तो i इक्वल टू कितना आ गया पर्सन बच्चों, i इक्वल टू आया e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझा पा रहा हूं मैं आपको, इसे तीन पावर को, इसे तीन जो है इसे तोड़ दिया 1 में और 2 में, समझ में आया जी। नोट करें इसे, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों, करना तो पड़ेगा, ठीक है ना, करना तो पड़ेगा भैया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये है 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इस वाले पार्ट को कुछ नहीं करेंगे, किसे हम सोल्व करेंगे, सिर्फ फर्स्ट पार्ट को, क्योंकि क्या सेकंड पार्ट की पावर कितनी है 2, और मैं क्या बोल रहा हूं, बड़ी पावर वाले को बिल्कुल सोल्व नहीं करना है, हमें तो छोटी पावर वाले को सोल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करें, देखिए बच्चों बहुत आसान है, i इक्वल टू इसे क्या लिख लें, log x की पावर माइनस 1, ठीक है, माइनस ये क्या बन गया बोलो, log, ये तो सेम टू सेम लिख दो, ये कुछ भी बने, 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। तो कैसे लिखा इसे, 1 इंटू, मैंने बताया था आपको, हम 1 सपोज कर लेते हैं, ये क्या है फर्स्ट, और 1 को हमेशा क्या मान लेंगे, सेकंड, बताया था ना। अब लगाओ इसमें बाय पार्ट, कैसे बोलो, पहले वाला जो पाते हो, दूसरे वाले पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन पहले वाले पार्ट का, दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है, और पूरे का इंटीग्रेशन, और इस वाले को लिख दो जो पाते हो, इस वाले को क्या लिख दो, जो पाते हो, समझ में आता होगा। तो ये क्या बन गया, i इक्वल टू 1 dx का इंटीग्रेशन x, ये नीचे चला गया, तो पावर कितनी होगी इसकी प्लस की, माइनस x की पावर n यूज करो, n बोला करो x की पावर n माइनस 1, तो माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है। और log x का x की पावर n यूज की, log x का कितना हो गया 1 अपॉन x, और 1 dx का कितना हो गया x, अरे समझे दोबारा ध्यान दो, x की पावर n यूज करो, n x की पावर n माइनस 1 2 पावर होगी 1 dx का, और log x का 1, अरे x की पावर n x की पावर n माइनस 1 2 होगी, log x का 1 अपॉन x सिखाया था ना, और 1 dx का इंटीग्रेशन x, इस वाले को जो का तो लिख दिया, इस भैया को कुछ भी मत कहो, कुछ मत कहो इसे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, i इक्वल टू x अपॉन log x माइनस माइनस प्लस, ये x से x कैंसिल हो गया, और नीचे आगे कितनी पावर होगी, ये भी प्लस की, ठीक है, और ये आ गया माइनस log x का होल स्क्वायर, माइनस वाले से प्लस वाला कट गया, तो क्या बन गया, i इक्वल टू x अपॉन log x प्लस c। समझ में आया नहीं आया, नोट कर लेंगे इसे, ठीक है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, जल्दी नोट करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जल्दी से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन। कैसे करें इंटीग्रेशन बच्चों, अब ये देखो ध्यान से, अकेला फंक्शन है, अब कुछ 1 इंटू मान के अभी अगर कर लोगे तो बहुत बड़ा जाएगा, और पता नहीं है हो भी जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखना पड़ेगा करके। लेकिन अभी यहाँ 1 इंटू ना करके आप इसे थोड़ा सा सोल्व कर लो, छोटा कर लो। कैसे, मैंने आपको पहले बताया था कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan की टर्म में होता है, क्या होता है बोलो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताया था या नहीं बताया था, बताओ मुझे, बताया था ना। तो ये वैसे तो बंदा अगर x को हम tan पुट कर ले तो 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर,
तो पुट कर लो बच्चों, क्या पुट कर लो, x को tan थीटा पुट कर लो, ठीक है। करो पहले, फिर बाद में आगे की बात बताऊंगा। ये बन गया साइन इनवर्स 2x को tan पुट किया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो पूरा क्वेश्चन आपने थीटा में बना लिया और बाद में क्या है x, तो कैसे काम चलेगा, अगर पूरे क्वेश्चन को थीटा में चेंज किया है तो आपको इस dx को भी किसमें बनाना पड़ेगा, d थीटा में। किसमें बनाना पड़ेगा, d थीटा में। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो, x का कितना हो गया dx अपॉन d थीटा और tan थीटा का कितना हो गया sec स्क्वायर थीटा। तो dx की वैल्यू ये आ गई sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो जहां dx लिखा हुआ था वहां क्या पुट कर लेंगे, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। नहीं आया समझ में? अगर मैं इसे 1 इंटू करके यहां करता हूं तो पता नहीं सोल्व होगा नहीं होगा, चांस बहुत कम है, और होगा भी तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा भैया। तो क्या करें, इसे थोड़ा सोल्व कर लें। कैसे कर लें, जब भी इनवर्स में कोई क्वेश्चन होता है तो देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज तो नहीं हो रहा, रूपांतरण तो यूज नहीं हो रहा, और आपको डिफरेंशिएशन भी सिखाया गया था। ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, साइन 2 थीटा का। तो x को क्या पुट कर लो, tan पुट कर लो। तो tan पुट करेंगे तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है। अब dx पे आ जाओ, यहां था dx, जो सवाल आ गया थीटा में, तो हमने यहां से dx की वैल्यू किसमें निकाली, थीटा में। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखो बच्चों, i प्लस 2, ये आ गया साइन इनवर्स, किसका फॉर्मूला है ये, साइन 2 थीटा का, बता रहा हूं मैं। और ये क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया। i प्लस 2 बाहर ले लो, ये आ गया थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये क्वेश्चन बना, इसका बाय पार्ट हम आराम से कर लेंगे, वेरी गुड। ये फर्स्ट और ये सेकंड, कैसे, i प्लस 2, इसे तो बाहर ही रहने दो, पहले वाला जो कहते हो, सेकंड वाले पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन किसका, पहले पार्ट का, सेकंड वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, बार बार पढ़ा रहा हूं भैया, और पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन, क्लियर। तो i प्लस 2 ये आ गया थीटा sec स्क्वायर थीटा का कितना बन गया, tan थीटा, माइनस थीटा का हो गया 1, sec स्क्वायर थीटा का कितना बन गया, tan थीटा। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बार बार बता रहा हूं मैं, i प्लस 2 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का कितना बन जाएगा, माइनस log cos थीटा, log cos थीटा। और क्या आप थीटा की वैल्यू वापस पुट कर दोगे, थीटा की यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो ना, आपको tan की चाहिए और cos की चाहिए, यहाँ पे वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालते हैं जानते हो ना, tan थीटा इक्वल टू कितना है, x, जानते होंगे भैया, अरे भैया जानते होंगे ना, ये निकाल लो भैया। अरे ये थीटा सपोज कर लो, यहां से आपको cos की और थीटा इन सब की वैल्यू निकल जाएगी, समझ में आया, नोट कर ले इसे। बाय पार्ट में इससे अलावा क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे, परंतु मैंने हर प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने करा दिया है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, कोशिश करें, सीखें, ठीक है। और अगर देखते हो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करो, उससे क्या होता है, आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है, ठीक है। ओके बाय।